अस्सलाम वालेकुम। और मैं मुख्तसरन एक वीडियो बनाना चाह रहा था, जो लोग बैचलर्स के बाद मास्टर्स करने जा रहे हैं वो किस तरह जा सकते हैं। तो मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि जब हम बैचलर्स करते हैं और फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो भी जाना चाह रहा है, आया वो बिज़नेस में जाए, इंजीनियरिंग में जाए या कोई और फील्ड हो, तो आपको 2 से 3 साल का तजुर्बा लाजिम है। क्योंकि वो तजुर्बा आप हासिल करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि मुझे स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करनी है और किस में एक्सपीरियंस करना है। और आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है वो मायने रखता है, बहुत काम आता है। आपको पता होती है चीज़ें, क्योंकि आपने सिचुएशन हैंडलिंग की है, ठीक है, आपने प्रोसेस को समझा है आपने। और अगर आपने मेंटेनेंस में, अगर जैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, अगर आपने मेंटेनेंस में काम किया है तो आपको पता होनी चाहिए किस में। तो आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि आप किस फील्ड में और किस में स्पेशलाइजेशन करना चाह रहे हैं, या डिज़ाइन में करना चाह रहे हैं, या मेंटेनेंस में करना चाह रहे हैं, या आपको बिजनेस में करनी है। तो आपको एक हेल्प मिल जाती है टू डिसाइड। और जब आप बैचलर्स करके डायरेक्ट जाते हैं तो अब आपको कोई आइडिया नहीं होता, मतलब बहुत मुश्किल होता है। और जब आप प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस आपको किया होगा, आपको एक बहुत एज मिल जाता है, फ़र्क मिलता है। एक तो ये चीज़, एक एक तो ये इसका ये पार्ट है। दूसरा पार्ट ये है कि जब आप मास्टर्स कर लेते हैं वहाँ पे किसी भी कंट्री में, तो आपके लिए इमिग्रेशन प्रोसेस बड़ा इजी हो जाता है। आपको पॉइंट्स आपके अच्छे हो जाते हैं पीआर हासिल करने के लिए। और उसके अलावा आपको समझ आता है और आप फिर जॉब भी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होता है। फिर जो लोग बैचलर्स करके डायरेक्ट मास्टर्स कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर एक्सपीरियंस नहीं होता तो जॉब में भी दिक्कत आती है आपको। और फिर एक्सपीरियंस आपका नहीं होगा, फिर आप एक्सपीरियंस में ढूंढोगे तो आपको टाइम लगता है, और इसमें आपकी डेफिनेटली इसमें कॉस्ट ज़्यादा जाती है। और एक और चीज़, आप जब जॉब करते हैं और अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो आई नो सेविंग्स थोड़ी सी डिफिकल्ट होंगी। बट अगर आप मिडिल ईस्ट में करना चाह रहे हैं तो 3 साल जॉब करेंगे आप, तो इतना अमाउंट आप सेव कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप अपने 1 ईयर to 2 ईयर्स की फीस भी आपकी इतनी सेव हो सकती है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ आए तो इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिएगा, नहीं आए तो भी आप इस पर रिसर्च कीजिएगा कि क्या बेस्ट हो सकता है।